हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज के लेक्चर में जो हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज इन इक्वेशंस का हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स के मल्टीपल पर अब हम बातें करेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ी भारी बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, उन्हीं फॉर्मूले के एक्सटेंशन से जो अभी तक हम सीखते हैं तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते चलेंगे, बट अब एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। तो थोड़े से तोड़ मरोड़ के फॉर्मूले बनेंगे पर अब नए तरीके से बनेंगे और नई चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी जो बहुत काम आएंगी पूरे मैथमेटिक्स में। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी चैप्टर में ये फॉर्मूले, ये प्रॉपर्टीज़, ये फॉर्मूले जो हम सीख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी तरीके से काम आएंगे। तो इन्हें अच्छे से सीखेगा, नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर रिवाइज करिएगा और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब हम आपको ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हैं पूरे तरीके से फ्री, यानी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसा कोई कहानी नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मतलब पूरा प्रोग्राम, जैसे कि अगर आप देखें तो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड और भी काफ़ी सारे एग्जाम जैसे कि रेलवेज, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर की जाती है। पूरे प्रोग्राम, पूरे कोर्सेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो ये IIT JEE मॉड्यूल है ये आपको क्या क्या चीज़ें डिलीवर करता है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि हम आपको चैप्टर में, हर एक चैप्टर के एक सिंगल टॉपिक का बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रहेंसिव और एकदम थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो बना कर देते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारी बारीकियां सीखते हैं विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। इसके साथ साथ स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक की DPP आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। उस DPP के थ्रू आप उस कंसेप्ट को और कंसोलिडेट करते हैं, ना सिर्फ DPP प्रैक्टिस करके बल्कि आपको DPP का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से हम ये जो सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं अलग अलग मोड्स के थ्रू, हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर आपका एक्सपोजर हो। मतलब हर एक तरह का क्वेश्चन आप डील करना सीख पाएं। हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करने की आदत डालेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, IIT JEE मेंस और एडवांस में पास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इस एग्जाम को और अच्छे से आप समझ पाएँ, आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ IIT JEE मेंस और एडवांस की। वो भी हम करेंगे स्टूडेंट्स पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। आप यकीन करिए आपके डाउट्स तक रिजॉल्व होंगे, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, या फिर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पर एक बटन होगा आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए, आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपके डाउट्स भी हम रिजॉल्व करेंगे। आपके सारे डाउट्स एड्रेस होंगे, उन्हें भी एक्नॉलेज किया जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, इस फीचर पर काम चल रहा है, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी रिलीज़ होंगे, यानी आप हर एक चैप्टर पर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस चैप्टर पे आपने कितना काम कर लिया है और इस चैप्टर पे आप कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं, उसके किस एरिया पर, किस सेक्शन पे और काम कर लेने की ज़रूरत है। इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप देंगे और अपना परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको वक्त वक्त पर आकर हर चीज़ को लेकर गाइड करेंगे, स्ट्रेस को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, बुक्स को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट मिस ना हो, आप हर तरीके से अपडेटेड रहें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एक और ज़रूरी और ख़ास बात, आपके वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट किए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक कंसाइज मैनर में आपको पूरे तरीके से रिवाइज करवा दिया जाएगा ताकि आप उसे अच्छे से पढ़कर जाएँ और कॉन्फिडेंटली रिवाइज करके अपनी एग्ज़ाम दें। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट करवाई जाएगी, यानी JEE मेंस और एडवांस के मॉक्स, जिसके थ्रू आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाएंगे, सेक्शन को अटेम्प्ट करना सीख पाएंगे, अपनी टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर कर अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स IIT JEE का जो मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल है आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज पहले हम सीखेंगे बहुत सारे रेशोज़ के बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाले फॉर्मूले। शुरुआत करते हैं क्लास, पहले हम हमारे साइन 2a से ही शुरू करते हैं। आई थिंक वही हमें दिखाई दे रहा है, तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला याद करते हैं स्टूडेंट। जैसा मुझे याद आ रहा है कि सर अगर साइन a + b हमसे कोई पूछता है, आई होप आपको ये फॉर्मूले अब याद हो चुके हैं और आप नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हैं और चीज़ें रिवाइज करते चल रहे हैं, और फॉर्मूले की वो चीट शीट की जो हमारी बात हुई है, जो आप स्टडी टेबल के आगे पेस्ट कर रहे हैं, वो आप अच्छे से बनाकर चलते आ रहे हैं और उसे अच्छे से पेस्ट करके डेली रिवाइज कर रहे हैं, उसको अपना एक रूटीन बना चुके हैं ताकि आपके फॉर्मूले मिस ना हो। तो आई होप, मुझे जल्दी से बताओ स्टूडेंट, साइन a + b कितना होता है? सर ये होता है साइन a cos b
प्लस स्टूडेंट्स याद करिए कितना, कॉस ए साइन बी। इन फॉर्मूले को बार बार लिखने का मेरा इंटेंट, मेरा मोटिव बड़ा सिंपल सा रहता है, ताकि चीज़ें इटरेट हो, चीज़ें बार बार हो, चीज़ें रिपीट हो, क्योंकि फॉर्मूले अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो जो चीज़ें जितनी दफ़ा रिवाइज हो उतना रिपीट हो, जितना रिपीट हो उतना अच्छा, ताकि आप चीज़ें रिकॉल कर पाएँ, आपकी चीज़ें मेमोरी में स्टोर हो जाएँ, है ना। सर एक छोटा सा काम यहाँ पर मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि क्या आप ये कर सकते हो कि आप ए और बी दोनों को थीटा से रिप्लेस कर दो, या ए और बी दोनों को ए से रिप्लेस कर दो, जो भी आपको ठीक लगे। तो अगर मैं ए और बी दोनों को लेट से थोड़ी देर के लिए थीटा से रिप्लेस करता हूँ, तो फ़ायदा क्या होगा, बहुत ज़रूरी बात हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 2a, या फिर अगर थीटा लिख रहे हो तो साइन 2 थीटा। सर इस तरफ क्या होगा, सर ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है मैं क्या करने वाला हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैन आई राइट दिस एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप आपको समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डराइव किया, याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसे, कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमेशा याद रखिएगा ये वाला वर्जन। पर सर ये कैसे आ रहा है, इसके बारे में भी बड़ी सिंपल सी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनते चले जाइए स्टूडेंट्स। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो है मुझे टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो सर अगर साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा होता तो टेन थीटा बन जाता, पर उस चक्कर में इस कॉस थीटा का क्या करेंगे, और अगर यहाँ पे आप कॉस थीटा लाए तो आपको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्या, जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं साइन 2 थीटा को, जिसे हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो इक्वेशन अनअफेक्टेड है, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। बट इससे फायदा क्या हो रहा है सर, इसको अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ तो देखो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है, टेन थीटा। तो कहना है राइट दिस इज 2 टेन थीटा। लेकिन सर अगर ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो क्या सर डिनोमिनेटर में ले जाकर मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको बहुत बॉदर नहीं कर रही। आई होप आपने ये आइडेंटिटी याद है आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि सर यही साइन 2 थीटा को आप चाहो तो लिख सकते हो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ रहा है। मतलब हमारे साइन 2 थीटा के मैंने आपको 2 वर्जन सिखाने की कोशिश की स्टूडेंट्स। कौन से 2 वर्जन्स, एक तो हमारा कौन सा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक कौन सा वर्जन स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब इसे भी मत भूलिएगा और इसे भी मत भूलिएगा, बहुत डिटेल में ये दोनों वर्जन्स याद रखिएगा। मतलब साइन 2a के आई होप दोनों फॉर्मूले आपको समझ आए और इनमें कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब कॉस वाले फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं। सर कॉस को लेके क्या ख्याल है, कॉस भी वही कहानी स्टूडेंट्स याद करिए। पहले तो हम वहीं से कहानी शुरू करते हैं, सर कॉस a प्लस बी क्या हुआ करता था। तो कॉस a प्लस बी को याद करिए स्टूडेंट। सर जितना मुझे याद है कॉस a प्लस बी, सर ये हुआ करता था कॉस a कॉस बी। आई होप आप मेरे साथ रिकॉल करते हैं चीज़ों को और इन्हें रिपीट करते हैं, इन्हें दोहराते हैं, क्योंकि उसी से आप फॉर्मूले याद रख पाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे, आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप इटरेट नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलने के चांसेस हैं। तो एक तरीका तो ये कि इनको क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस किया जाए और एक तरीका इन्हें दोहराया जाए। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बखूबी हम बहुत खूब करेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पर ऑफकोर्स ये भी इंश्योर करिएगा कि आप इन्हें रिपीट करते रहें, कोई फॉर्मूला मिस ना हो, ताकि एग्जाम में आपको हर फॉर्मूले को डिराइव करने पर रिलाई ना करना पड़े और आप फटाफट अपने फिंगर टिप्स पर चीज़ें रिकॉल कर पाएँ और स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए जल्दी से आंसर्स लेकर आए। जैसे सर इस क्वेश्चन में भी अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या हम a और b दोनों को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं? बेशक सर करिए। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस थीटा कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है cos 2 थीटा। अगर आप यहाँ रखते हैं तो cos थीटा इंटू cos थीटा, कहना है से कि सर ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin थीटा इंटू sin थीटा, सर ये हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला और इसका वर्जन समझ आया और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज़ करता हूँ स्टूडेंट्स तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या थोड़ी देर के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ? बेशक आप कर सकते हो सर। पहले तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि हमारा cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन बेशक अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें एक और वर्जन में तो आप क्या सोचते हो सर? आप एक काम करिए, cos 2 थीटा तो एज इट इज़ रखा रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, cos स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज़ रहने देते हैं। सर साइन स्क्वायर जो थीटा है उसे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। सर जैसे ही आपने ऐसा किया तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1। तो सर एक और वर्जन आ रहा है, अगर कभी मुझे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है cos 2 थीटा के फॉर्मूले की,
अगर कभी भी मुझे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है cos 2 थीटा के उस वर्जन की कि आप उसे cos थीटा में व्यक्त या जाहिर या एक्सप्रेस करना चाहें, तो आप उसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स एक और छोटा सा काम करते हैं सर, यहीं पर इसी फॉर्मूले में, इसी वर्जन में, अगर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा में अगर cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करूँ, वही आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर ये जो cos 2 थीटा है, जो आपने लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, और ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा तो है, तो क्या सर आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग सा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। cos 2 थीटा को हम लिख पाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये वर्जन भी इस फॉर्मूले का आपको समझ आ रहा है। मतलब हमने एक और वर्जन क्रिएट किया कि सर cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा स्टूडेंट्स? आई होप इसको लेकर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। सर ये फॉर्मूले इतने सारे क्यों पढ़ते चले जा रहे हैं? मेरा यकीन करिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला किसी ना किसी तरीके से काम आएगा, और हर कहीं काम आएगा। कभी मैट्रिसेस में, कभी डिटर्मिनेंट्स में, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कभी इंटीग्रेशन में, कभी डिफरेंशिएशन में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी तरीके से वो पूछ रहा होगा और लग रहा होगा। तो ये सारे फॉर्मूले याद रहना बहुत ज़रूरी है, और इतनी हम प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स की कोई ना कोई फॉर्मूला किसी ना किसी तरीके से याद रह जाएगा। वेल ऑफ कोर्स इन्हें रिपीट करते रहेगा। इस चैप्टर में बस मेरा एक ही कंसर्न है, इन फॉर्मूले को दोहराते रहेगा, इन्हें रिवाइज करते रहिएगा, इन्हें रिपीट करते रहेगा। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स क्या कुछ और फॉर्मूले भी जनरेट किए जा सकते हैं? बेशक किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें, बहुत ध्यान से सुनिए, cos 2 थीटा में सर हमने ये फॉर्मूला जो पढ़ा था वो ऐसा कुछ आ रहा था सर, वो आ रहा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर एक छोटा सा काम ये कर लेते, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ ध्यान सुनिए। 2 को मैं 2 ही रखता हूँ स्टूडेंट, 2 एज इट इज न्यूमरेटर में। cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं अपॉन में डिनोमिनेटर में ले जाकर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बेशक आप लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको अभी रियलाइज हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। सर ये सब चीज़ें करने से हो क्या रहा है? आप फिगर आउट क्या कर पा रहे हो? एक छोटा सा काम और करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये आइडेंटिटी याद है कि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही cos 2 थीटा को, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 2 एज इट इज रखा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं? माइनस ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो उसे भी लिख लीजिए क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल जब ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका रेडी होगा तो सर ये होगा cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, और ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे, और आप इन्हें भूलेंगे नहीं। या रादर मैंने आपको cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बताए। कौन कौन से 4? पहला तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक हमने सीखा cos 2 थीटा का कौन सा वर्जन स्टूडेंट्स? हमने सीखा cos 2 थीटा का ये वाला वर्जन। मैं वापस आता हूँ इस वाले पार्ट पर। cos 2 थीटा का ये वाला वर्जन की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और वर्जन हमने सीखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक सीखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चारों वर्जन आई होप आपको cos 2 थीटा के याद रहेंगे। sin 2 थीटा में हमने सीखा था 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर 2 sin थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 10 में अगर cos 2 थीटा का लिखना चाहा तो न्यूमरेटर में जहाँ 2 tan थीटा होता था, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वो ए में लिख रहा है, होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। डिनोमिनेटर इसका भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, और इसका भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो आई होप ये बात याद रहेगी। लेकिन cos 2 थीटा में हमने 2 वर्जन्स और याद किए, बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि सर cos 2 थीटा में आप इसे लिख पाते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या फिर 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि आई एम वेरी श्योर आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बातें स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत अच्छे से याद रखेगा, बहुत ही अच्छे से याद रखेगा। जैसे क्या? सुनिए, जैसे सर अभी आपने बताया कि cos 2 थीटा को आप लिख पा रहे थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत अच्छी बात है सर। क्या कुछ और भी सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर आप इस 1 को इधर लेकर आए, तो कहना है इसे कि सर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द हाईली यूज्ड फॉर्मूले ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला
इस चैप्टर का फॉर्मूला, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता है। अक्सर हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि ये कुछ दिया होता है और हमको उसको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या कभी कभी ये कुछ बन रहा होता है जिसे हमें यहाँ तक पहुँचाना होता है, और ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देगा अगर आप चीज़ें ऐसे याद रखते हैं। तो आई होप ये वर्जन आपको याद रहेगा। ना सिर्फ ये वर्जन स्टूडेंट्स, बल्कि अगर इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बस मेरा कंसर्न तो ये कि आप ये तो ज़रूर याद रखें, मतलब आपको जब भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखे आपको क्लिक करना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँ तो एक और बात याद करो स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी रिकॉल करो। जैसे कि आपको ये याद है कॉस 2 थीटा का एक और वर्जन हुआ करता था सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आप याद करो जब आपके पास होता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करते हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, आप ये करते हो सर कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले आओ और cos 2 थीटा का इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे एक और वर्जन समझ आ रहा है सर कि हमें इसकी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, किसकी सर, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा होता था तो हम लिखते थे 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर कभी भी दिख रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा तो हम उसे 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। और बेशक इसका एक और अमेंडेड वर्जन हम डील करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर आपको कभी भी साइन स्क्वायर थीटा से डील करना है तो कभी कभी हम उसे ऐसा लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। खैर इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है तो ये दोनों भी याद रखिएगा। इन दोनों फॉर्मूले को अगर मैं बॉयल डाउन करके यहाँ पे आपके साथ ऐड करना चाहूँ तो इन दोनों फॉर्मूले को प्लीज़ यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ज़रूरी हैं दोनों फॉर्मूले। अगर कहीं भी दिखता है 1 प्लस कॉस ए तो आप इसे क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप प्लस लिखा है ना तो आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2a, आई एम रियली सॉरी, यस है ना, 2 कॉस स्क्वायर 2a। आई होप जस्ट मेरे को वेरीफाई करने तो मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है, हाँ गड़बड़ ये कर दी मैंने, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से वो स्लिप हुआ। यहाँ पे ऑब्वियसली 2a आना चाहिए था, या तो आप चाहो तो यहाँ पे a/2 लगा दो, बट अब चूंकि हम थोड़ा स्टैंडर्ड वाला वर्जन ही लिख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 2 थीटा होता है स्टूडेंट्स, तो वो पार्ट मैंने मिस किया। तो 1 प्लस कॉस 2a अगर है ना, तो इस एंगल का हाफ हम करेंगे, तो प्लस है अगर 1 के साथ cos 2a, तो आप कुछ मत करो 2 cos स्क्वायर और इस एंगल का हाफ, तो 2a का हाफ कितना, a। आई होप ये बात याद रहेगी। ना सिर्फ ये बल्कि एक और फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आता है, वो फॉर्मूला ये होता है अगर 1 प्लस cos 2a की जगह हमें क्वेश्चन में 1 माइनस cos 2a दिख रहा होगा तो कुछ नहीं करना है, वही करना है, सेम वही कहानी, बट इस बार क्या करना है, 2 माइनस की वजह से cos के बजाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, यानी इस एंगल का हाफ। आई होप ये बात आपको डिटेल में समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत काम आएंगे। सर सिमिलरली क्या 10 पर भी फॉर्मूले बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं स्टूडेंट्स। आई होप हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर डिस्कस किया है। अगर आप मिस कर रहे हो, भूल रहे हो तो याद करो 10 ऑफ a प्लस बी, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सर हमने 10 ऑफ a प्लस बी पढ़ा है। 10 ऑफ a प्लस बी जितना मुझे याद आ रहा है सर, आप लिखा करते थे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है। सर अगर ये ऐसा लिखा करते थे हम, तो क्या अगर वापस मैं यही ऑपरेशन वापस परफॉर्म करूं कि मैं a और b दोनों को एक सिंपल कॉमन सेम वैल्यू से रिप्लेस करूं, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा सर, tan 2 थीटा। बट व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, आई थिंक सीधा सीधा दिख रहा है tan थीटा प्लस tan थीटा, यानी कितना सर, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट्स tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। तो tan 2 थीटा का सीधा सीधा वर्जन आपको याद रहेगा। आई होप इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और इसे आप डिटेल में अप्लाई करना सीख पा रहे हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मैं मेजरली चीज़ें बॉयल डाउन करूँ, आपके सामने चीज़ें पॉइंट आउट करूँ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के वर्जन में होता है कितना स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के वर्जन में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन tan 2 थीटा की अगर आप बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। अच्छा छोटी सी बात, क्या इसको ऐसे भी निकाला जा सकता था, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से सोचें स्टूडेंट्स तो याद करो, हमने बड़ी सिंपल सी बात सुनी है सर कि साइन 2 थीटा को मैं थीटा ही लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, आई होप दिस डजंट बॉदर एनीवन। साइन 2 थीटा हमने क्या सीखा सर, वो हमने सीखा 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। सिमिलरली सर कॉस 2 थीटा कितना पड़ा? सर कॉस 2 थीटा हमने पढ़ा कितना? हमने वो पढ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर इसका मतलब क्या, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज़ करें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर अगर आप पूछ रहे हो मुझसे टेन टू थीटा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो टेन टू थीटा, तो हम तो जानते हैं ना सर टेन टू थीटा क्या होता है। सर टेन टू थीटा को आप चाहो तो लिख सकते हो साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर में लिखो आप साइन टू थीटा, जो कि कितना होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो मैं आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। और अगर एससी के डिनोमिनेटर में लिखा कॉस टू थीटा, तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स? सर वो होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना स्टूडेंट्स? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आप चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियरली सर ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जा रहा है और बच क्या जा रहा है? ये और ये। और अगर ये और ये बच जा रहे हैं तो वापस ये क्या दिख रहा है? सर अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये टेन टू थीटा का ही तो फॉर्मूला बन जा रहा है, जो कि क्या होता है सर? जो कि होता है 2 टेन थीटा अपॉन क्लियरली कितना स्टूडेंट्स? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आई होप आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। मेरा कहना है कि किसी भी तरीके से याद रखिए, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ होंगे। मेरा यकीन करिए बहुत बार कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचते, ऐसा सीखते, ऐसा अप्लाई करते आना चाहिए। सर अगर टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा तो ये क्या वर्जन है, ये क्या नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं? साइन 3 है, कॉस 3 है, टेन 3 है। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँ चीज़ें, तो वहीं से चीज़ें आ रही हैं। अब मैं डेरिवेशन के बजाय सीधे रिजल्ट डिस्कस करूँगा, बट एक हिंट ज़रूर दूंगा कि इसको ऐसे सोचा जाता है। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे अगर टेन 3 के बजाय मैं साइन पर ही आपको बता देता हूँ। जैसे सर साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन हमने ए प्लस बी कैसे सीखा? सर साइन ए प्लस बी हमने सीखा साइन ए कॉस बी, है ना। हमने क्या सीखा सर? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। बस आप क्या करो सर, अगर आपको क्या चाहिए साइन 3 है तो आप एक काम करो, ए को तो 2a से रिप्लेस कर दो सर और b को a से रिप्लेस कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा सर? लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस 2a मतलब 2a प्लस a कितना हो जाएगा? साइन 3a। यानी जैसे आप चाहो तो थीटा भी बोल सकते हो और इस तरह भी चीज़ें ऐसी बन जाएंगी। बस मैं कहना चाह रहा हूँ उससे वापस आप सिंप्लीफाई कर लोगे। चलिए फटाफट कर ही लेते हैं, लग गया तब बात निकली है। तो अगर सिंप्लीफाई किया तो a को, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर ये a को 2a से कैसे, b को a से कैसे रिप्लेस किया, तो आप कुछ मत करिए, आप इसको थोड़ा और ऐसे कर लीजिए कि आप a को 2 थीटा और b को थीटा से रिप्लेस कर लीजिए। अब ऐसे आप कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हो ना, बट हम 3 थीटा तक चल रहे हैं क्योंकि जनरली इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा से 2 थीटा प्लस थीटा से रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जा रहा है साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा क्या बन रहा है उस बारे में ध्यान से सुनिएगा। ये हो जाता है साइन ए कॉस बी। ए कितना है स्टूडेंट्स? 2 थीटा। तो ये हो जाने वाला है साइन 2 थीटा इंटू कॉस बी। कॉस बी यानी कितना है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा प्लस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आई एम रियली सॉरी मैंने यहाँ माइनस लगाया, दिस शुड हैव बीन प्लस, है ना। प्लस कितना? कॉस ए, और ए कितना है स्टूडेंट्स? कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाने वाला है कॉस 2 थीटा इंटू कितना है स्टूडेंट? साइन बी, और साइन बी कितना हो जाएगा? साइन थीटा। अब बड़ा सिंपल सा सजेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कुछ एक्सपांशंस यूज़ करें, वापस अब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले यूज़ करें, तो बेशक अब आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं डायरेक्ट वो रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, मैं वापस पूरा डेरिवेशन आपको नहीं सिखा रहा हूँ। जब चीज़ें यूज़ करेंगे, सिंप्लीफिकेशन यूज़ करेंगे, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे हम साइन 2 थीटा में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऐसे ही कॉस 2 थीटा में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनली रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे वो होगा आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आई होप आपको याद रहेगा। मतलब डायरेक्ट मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, डेरिवेशन अब मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला आप निकालेंगे वो होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आई होप आप इस फॉर्मूले का ये वर्जन अच्छे से याद रखेंगे और इसमें कोई आपको डाउट क्वेरी नहीं है। इसी तरीके से जैसे ये हमने यूज़ किया, इसी तरीके से आप cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला बना पाएंगे स्टूडेंट्स। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इस बात को सोचिए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स और मुझे फिगर आउट करके बताइए कि इसी बेसिस पे क्या आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हो। जल्दी से फिगर आउट करिए स्टूडेंट्स खुद से। आई होप इसी बेसिस पे आप cos 3 थीटा फिगर आउट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो cos 3 थीटा को लेके हम क्या टिप्पणी करेंगे। cos 3 थीटा पता है sin 3 थीटा और में पैटर्न है। जैसे sin 3 थीटा में क्या था, मैं जनरली इसे ऐसे याद रखता हूँ, sin 3 थीटा में 3 sin थीटा पहले आता है, 4 sin क्यूब थीटा बाद में आता है। cos 3 थीटा में फॉर्चुनेटली पैटर्न ऐसा है कि 4
cos क्यूब थीटा पहले आ जाता है और 3 cos थीटा बाद में आ जाता है। बस मैं जनरली इसे याद रख लो। बेशक हम बार बार डराइव करने की हमारी कैपेसिटी पर रिलाई नहीं करेंगे, हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि सर मैं तो फॉर्मूले बना लेता हूँ। आप इस मुगालते में मत रहिए, इस ईगो को थोड़ा साइड में रखिए, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है कि आप फॉर्मूले बना सकते हैं, पर ये डेरिवेशन वाली टेक्निक एग्जाम में अप्लाई मत करिए, आप फॉर्मूले याद रख कर जाइए, है ना। प्लीज़ इस बात को समझिए, बहुत अच्छे से मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमने 2 फॉर्मूले और इवैल्यूएट किए स्टूडेंट्स, क्या हमने 2 बहुत ज़रूरी फॉर्मूले इवैल्यूएट किए कि सर sin 3a जो होगा इन्हीं से डिराइव होता आ रहा है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, और जो cos 3 होगा वो होगा 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना, इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से याद रखना। अब मैं आपको 10 का एक सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे याद रखना, फिर हम 10 3 है, 10 4 है, 10 5 है, सब पे बात करेंगे। इस सारे फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मुझसे कभी भी कोई कहे 10a प्लस b प्लस c प्लस d, और ऐसे कहानी चलती चली जा रही है मान लो, है ना, मुझे नहीं पता कुछ है, कितने हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है। अगर रैंडमली ऐसा कुछ दे दिया जाए तो उसका जनरलाइज्ड अप्रोच ये होता है, पहले तो आप लिखते हो S1। अब S1 क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट कि S1 क्या होता है। फिर आप S1 में से S3 सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर आप इसमें S5 ऐड करते हो, फिर आप इसमें से S7 सब्ट्रैक्ट करते हो, और ये कहानी इस तरीके से चलती चली जाती है। ये क्या है हम इस बारे में बात करेंगे, घबराइएगा मत। इसे हम डिवाइड करते हैं 1 माइनस 1 फिक्स्ड है। अभी ऊपर हमने ऑड नंबर्स लिए तो नीचे हम इवन नंबर लेंगे, और शुरुआत करेंगे नेगेटिव से, क्योंकि ये प्लस था तो यहाँ पर लेंगे हम S2। अगर S2 के आगे नेगेटिव साइन था तो S4 के आगे पॉजिटिव, फिर S6 के आगे नेगेटिव, फिर S8 के आगे पॉजिटिव, और ऐसी कहानी चलती चली जाएगी। इसमें भी आई होप कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से। अब ये है क्या, डाउट तो बहुत ही होंगे ऑब्वियसली कि सर आपने क्या करा, हमें तो यही कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत ध्यान सुनिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे 10 ऑफ a प्लस b प्लस c, इसको आप क्या लिखते हो, तो मेरा आपसे कहना है S1। पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, S1, है ना। S1 मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 10 ऑफ दोज एंगल टेकन 1 एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है, S1 मतलब आप क्या लिखो, आप एक एक रेशो लो, पहले आप ले लो 10a, फिर आप ले लो 10b, फिर आप ले लो 10c। मतलब आपने क्या लिया, एक वक्त पे एक रेशो लिया और उन सब का सम किया। अगर अब ये S1 लिखा है तो अब S1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, S1 में से सर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं S3। अब S3 क्या होता है, S3 इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेकन 3 रेशोज एट अ टाइम। 3 रेशोज तो क्या सर, 10a 10b 10c, इसके अलावा और ज़्यादा रेशोज है ही नहीं, तो तीनों रेशोज एक साथ आ जाएंगे और उसको हम लिख लेंगे 10a 10b एंड 10c। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? आई होप बहुत डिफिकल्ट सी बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय अब आई होप आपको थोड़ा और क्लिक हो जाएगा इस वाले पार्ट के साथ। 1 माइनस क्या लिखते हैं हम, S2। अच्छा, इसके बाद S3 के बाद मैंने S5 क्यों नहीं लिखा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेकन 5 रेशोज एट अ टाइम, और 5 रेशो है ही नहीं ना, 3 पे ही तो बात खत्म हो गई, तो S5 वाली टर्म आएगी नहीं। तो आप वो बात समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों चलता चला जा रहा है। जैसे 3 का है तो ये फॉर्मूला कहाँ रुक जाएगा, ये इतने पर ही रुक जाएगा, 5 का है तो फिर यहाँ तक जाएगा, 4 का है तो यहाँ तक आएगा, ऐसे वहीं तक जाएगा। आई होप आप पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो सर यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 1 माइनस S2। S2 मतलब क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशोज एट अ टाइम। अब 2 रेशोज कैसे ले सकते हो सर, 2 रेशोज कैसे ले सकते हो सर, या तो आप ले लेते 10a 10b, आप समझ पा रहे हो, या फिर आप क्या ले रहे होते सर, या फिर आप ले रहे होते 10b 10c। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। या फिर आप क्या ले रहे होते सर, 10c 10a, और आप इन सब का क्या करते हो सर, आप इन सब का सम कर रहे होते हो। अगर आप इन सब का सम कर रहे होते हो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो अंदर भी ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सर अगर ये है 1 माइनस S2 तो प्लस S4 नहीं लिखोगे क्या, S4 क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 रेशोज एट अ टाइम। क्या ये 4 रेशोज हैं, है ही नहीं, तो S4 बनेगा ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, चीज़ें बड़ी आसान सी हैं। सर ये सब क्यों सिखा रहे हो, मेरे यकीन करिए आपको ये फॉर्मूला कई बार काम आएगा, और इसी फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? आप इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला। कैसे सर, अगर आप a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू थीटा रखते हैं तो इस तरफ क्या आ जाता है, tan थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। इस तरफ क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, विच इज़ कितना, आई होप मैं इसे अब सीधे tan 3 थीटा लिख दूँ तो चलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं लिखता हूँ tan थीटा प्लस थीटा विच इज़ tan 3 थीटा। मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स,
ए बी और सी तीनों को थीटा 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 से रिप्लेस किया। तो राइट हैंड साइड पर पहले क्या था, 10a प्लस 10b प्लस 10c, यानी 10 थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 10 थीटा, क्योंकि ए बी सी तीनों को थीटा से रिप्लेस किया। तो सर न्यूमरेटर में पहले तो आ जाता है 3 10 थीटा। आई होप अब आपको समझ आ रहा है कैसे। ये क्या हुआ करता था, S1, फिर आता था सर S3। S3 क्या होता था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशियोज एट अ टाइम, यानी 10a 10b 10c, पर ये हो जाएगा 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा, क्योंकि ए बी सी तीनों थीटा से रिप्लेस किए। तो 10 थीटा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो सर ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। आई होप ये बात भी आपको डाइजेस्ट हो रही है। सर इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद अब जो हम करेंगे वो ये होगा, अब हम लिखते थे 1, ठीक है सर 1 लिखा, माइनस S2 सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशियोज एट अ टाइम। तो क्या लिखते थे, 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a, पर अब क्या हो जाएगा वो 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा और फिर से 10 थीटा 10 थीटा। तो 10 थीटा इंटू 10 थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा, और वो 10 स्क्वायर थीटा 3 बार आएगा। आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 3 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा। तो आई होप आप भूल से भी ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे किसी भी हाल में, और इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे और ये आप मिस नहीं करेंगे। तो क्या ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप इसमें डाउट नहीं है। तो मैंने अभी आपको जितने भी सारे फॉर्मूले रिकॉल करवाए हैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले को भी किसी भी हाल में मत भूलिएगा कि आपका 10 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे बनता है। आई होप आपको अच्छे से याद रहेगा ये फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है, जिसे मेरा यकीन है आप किसी भी हाल में नहीं भूलोगे। ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूले स्टूडेंट्स, इन्हें एक ही पेज के जो फॉर्मूले हैं इन्हें मैंने बहुत डिटेल में आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया है। डेरिवेशन सिखाएं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि चीज़ें कैसे बन रही हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूले याद रहना चाहिए। तो अभी तक की सबसे पहली लर्निंग आपकी वो चीट शीट क्रिएट होनी चाहिए फॉर्मूले की, जिसमें आप ये सारे फॉर्मूले लिखेंगे और इन्हें रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले पर बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड हैं। मेरा यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं इन पर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फॉर्मूला इनमें से यूज़ हो रहा होगा, या फिर अभी तक जितनी भी चीज़ें सीखी वो अप्लाई हो रही होंगी। तो इन्हें अच्छे से कंसोलिडेट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे आज का लेक्चर प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ निकल कर आती है, सर इन फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। एक चीट शीट तो आई होप आप बना ही रहे हैं, अपने प्रॉपर नोट्स जो हम सारी चीज़ें नोट डाउन करते चल रहे हैं, और जब जब फॉर्मूले हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो सारे फॉर्मूले की चिट शीट जो आई होप आप अपनी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करके रिवाइज करते चल रहे हो, और एक रफ शीट या रफ बुक जिसमें आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। खैर वो रफ बुक कहने को रफ है, बट वो रफ इसलिए क्योंकि उसमें आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, तो वो भी प्रॉपरली मेंटेन करनी है ना। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग से 3 बुक बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ एक ही बुक बनाओ, उसी में नोट्स बनाओ, उसी में क्वेश्चंस करो, है ना। आखिर में आप रिवाइज कर लोगे, चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी, और हम वन शॉट रिवीजन लाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, घबराओ मत। एंड ऑफ कोर्स जो आपके फॉर्मूले हैं वो थोड़े नोट डाउन अलग करके चलो, ताकि सारे फॉर्मूले एक बार आखिर में इकट्ठे एक साथ रिवाइज कर पाओ। तो सारे फॉर्मूले ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, है ना। विद दैट अब हम आगे बढ़ें। अगर हम आगे की चीज़ डिस्कस करें तो आगे अब सीधे आते हैं इन फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए, इन फॉर्मूले को कंसोलिडेट करने के लिए, कुछ इलस्ट्रेशंस पर, कुछ क्वेश्चंस पर। अभी तक ये सारी चीज़ें हमने देखी, और अब आपके सामने आता है सीधे सीधे एक शानदार सा क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ठीक से देखें, अच्छे से समझें, और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर मार्क करेंगे और क्या अप्रोच यूज़ की। स्पेशली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप एग्जैक्टली क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कैसे वर्कआउट किया और कैसे आंसर तक आए। तो ज़रा जल्दी से इस सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए विद दैट स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट जरूर किया। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर क्या लिखा हुआ है, tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे सर? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया tan 3 थीटा का फॉर्मूला, क्या हम वो अप्लाई कर सकते हैं? शायद वो अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर बात बन सकती है। अच्छा सर हम ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका याद है स्टूडेंट्स, 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा कुछ भी आ जाए, या फिर ये tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d ऐसा कुछ भी आता चला जाए, तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है S1 माइनस S3 प्लस S5। ऐसे न्यूमरेटर में सारे ऑड नंबर्स जो हैं वो प्लस माइनस चलेंगे, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 ऐसे चलता चला जाएगा। और वहाँ पे आई होप ये S1 S2 S3 ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है। S1 मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 1 रेशियो एट अ टाइम, S2 मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 रेशियो एट अ टाइम। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। यानी कि अगर मैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला भूल भी जाता हूँ तो ये S1 S2 वाली जो हमारी टेक्निक है इसके थ्रू मैं कैसे सोचूंगा? सर सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो tan 3 थीटा को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या? tan ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स?
S1 यानी 10x प्लस 10y प्लस 10z यानी 10 थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 10 थीटा, दैट विल बी 3 10 थीटा। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू। माइनस, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस S3 यानी तीनों का प्रोडक्ट, तो 10 थीटा का 3 बार अगर प्रोडक्ट लिया तो वो कितना हो जाने वाला है सर, वो हो जाने वाला है 10 क्यूब थीटा। What will we do in the denominator? सर बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, आप लिखेंगे पहले 1, फिर लिखेंगे माइनस S2, और S2 मतलब क्या, दो रेशियोज का प्रोडक्ट का सम, यानी कि 10 थीटा इंटू 10 थीटा, जो ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसा 3 बार, यानी कि आप लिखेंगे 3 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको इजीली और क्लियरली समझ आ रही है। और सर ये किसके इक्वल है, सर ये इसको जब 10 थीटा से डिवाइड किया, तो ये तो आपका न्यूमरेटर था स्टूडेंट्स, है ना, जब आपने इसे 10 थीटा से डिवाइड किया, तो शैलाई से कि सर जब आप 10 थीटा से डिवाइड करना ही चाह रहे हो तो उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, राइट। तो जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो। आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। जब ये डिनोमिनेटर में होगा इसके, तो यस, न्यूमरेटर में जब ये आएगा स्टूडेंट्स तो ये डिनोमिनेटर में ही जाएगा। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस पॉइंट, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये बेसिक्स आपको पता है कि सर ये था आपका न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये 10 थीटा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो आप ऐसा मान सकते हो, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है, जो जनरली मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 10 थीटा अपॉन 1 कर लेता हूँ, तो वो 1 अपॉन 10 थीटा यहाँ चला जाएगा, तो 10 थीटा बेसिकली डिनोमिनेटर में ही जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि 10 थीटा वो जो मैंने न्यूमरेटर में लिखा था वो गलत था, और आप उसे कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आप 1 अपॉन 10 थीटा लिख देंगे, और इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है सर, इज इक्वल टू हमें 4 दिखाई दे रहा है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट या क्वेरी नहीं है। अब एक छोटा सा काम सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और चीज़ें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, शायद वहीं से बात बनेगी। एक आप चाहो तो एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल कर सकते हो। मैं बताता हूँ क्यों, बहुत ध्यान से सुनिए, आप सोच के देखो, बहुत ध्यान से सुना। चलो कैंसिल मत करो, अभी हम उस बारे में आएंगे और उस बारे में बात करेंगे कि कैंसिल क्यों करने का आइडिया इज़ नॉट अ बैड आइडिया। इस बात को पहले ऐसे समझो स्टूडेंट्स, पहले तो एक काम करते हैं, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा को इस तरफ शिफ्ट करते हैं और ये एक्सप्रेशन एज इट इज रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम रखते हैं स्टूडेंट्स क्या, 3 10 थीटा माइनस, ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है 3 10 थीटा माइनस आई बिलीव 10 क्यूब थीटा, बिल्कुल सही है ना। और अगर ये राइट हैंड साइड पर जाता है तो ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर आप राइट हैंड साइड पर इसे भेजें तो सर ये दिखता है कितना, 10 थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हुए भेजें तो 10 थीटा माइनस 3 10 क्यूब थीटा। आई होप आपको ये पॉइंट भी डाइजेस्ट हो रहा है। तो राइट हैंड साइड पर 4 से मल्टीप्लाई होकर, आई होप आपको 4 भी दिख रहा है, ये 4 के साथ 10 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 4 टाइम्स 10 थीटा। और अगर आप थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन करें तो -4, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, -4 3 इंटू 10 थीटा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, 4 इंटू 3 दैट विल बी डायरेक्टली 12। तो मैं इसे डायरेक्टली 12 ही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। आई होप ये बात समझ आई। तो दिस विल बी 12 10 और 10 स्क्वायर थीटा में 10 थीटा मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 10 क्यूब थीटा। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको आसानी से इजीली क्लियरली समझ आ रहा है ना। आगे अगर मैं अब चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बड़ी सिंपल सी बात सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं सर, पूरा एक्सप्रेशन इस तरफ शिफ्ट करते हैं। आई होप आपको नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने पूरा एक्सप्रेशन इस तरफ शिफ्ट किया तो 12 10 क्यूब थीटा में से 10 क्यूब थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, सर ये बचेगा 11 टाइम्स 10 क्यूब थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आई। हमने क्या किया, -12 को इधर लेकर आए, तो ऑलरेडी एक 10 क्यूब थीटा था, तो 12 माइनस 10 क्यूब थीटा दैट विल बी 11 10 क्यूब थीटा। और क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अगर 4 10 थीटा इधर लाते तो 3 10 थीटा माइनस 4 10 थीटा, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 10 थीटा। आई होप आपको सारा पॉइंट, सारा एवेल्युएशन जो हम कर रहे हैं वो समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करते हैं, अब आप 10 थीटा कॉमन लीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर अब आप 10 थीटा कॉमन लेते हैं, अगर अब आप 10 थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या होगा सर, तो 10 थीटा कॉमन लेने से ये बचेगा 11 10 स्क्वायर थीटा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक और फैक्टर बनेगा जो कि होगा 11 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा माइनस कितना स्टूडेंट्स, -1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। और इस तरीके से अगर मैं सोचूं सर तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे 10 थीटा की 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। आई होप आपको भी दिख रही है और हमने कोई गड़बड़ नहीं की जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो एक तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/11 और वहाँ से मैं 10 थीटा की क्या वैल्यू लिखूंगा, √1/11। और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 10 थीटा की कितनी वैल्यू आती है, 0। तो 10 थीटा की मुझे 2 वैल्यू मिलती है, एक 0, और जब इसे आप रखेंगे तो 1 उस तरफ जाएगा और 1 उस तरफ जाएगा, तो 1/11। तो 10 स्क्वायर थीटा अगर 1/11 की इक्वल है, आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो सर 10 थीटा को हम क्या लिखेंगे, सर 10 थीटा को हम +/1/√11 लिखेंगे। आई होप ये बात आपको याद है कि अगर 10 स्क्वायर थीटा 1/11 के इक्वल है तो 10 थीटा जो होगा वो +/1/√11 होगा। तो ये दोनों बातें आई होप आप याद रखेंगे।
अगर ये दोनों वैल्यूज़, या रादर मैं कहूँ इसे और स्पेसिफिकली, तो ये तीनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, है ना। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सर हमसे पूछी जा रही है साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। अब ये कैसे निकालेंगे सर, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा अगर आप एवेलुएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले एक्सप्लोर किए हैं। तो अगर मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सोच के देखें। सर साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आई होप ये फॉर्मूले आपको मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं लिखता हूँ याद आते हैं, और आप मुझसे पहले इन्हें रिकॉल भी कर ले रहे हैं और इन्हें समझ पा रहे हैं कि ये कैसे आ रहे हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में वी हैव साइन थीटा। अभी हम चाहें तो साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और चीज़ें आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो साइन थीटा ये वाला भी कैंसिल और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिस इज 3 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये अच्छी बात है अगर आपने ऐसा निकाला। अब अगर मैं टेन थीटा की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करता हूँ तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर टेन थीटा की अगर वैल्यू 0 है तो यहाँ से तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो जाने वाली हैं, सब कुछ ही बदल जाएगा, साइन थीटा भी 0 हो जाएगा और उससे कुछ फर्क पड़ना है नहीं। बट अगर टेन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√11 हम लेते हैं तो शायद कोई कंसिडरेबल वैल्यू आएगी। मतलब टेन थीटा की वैल्यू 0 रखकर भी हम फिगर आउट कर लेंगे वैल्यू कि ये क्या होने वाली है। खैर, अगर आपको मैं 2-3 चीज़ें समझाऊँ तो इस एक्सप्रेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स। सर अगर इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या नज़र आता है सर, यहाँ पर नज़र आता है कितना 3 माइनस कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 4 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। आपने ऐसा क्यों किया सर? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉसेक से शायद मैं कॉट तक पहुँच जाऊँगा और कॉट तक पहुँच के मैं टेन और कॉट का रिलेशन यहाँ अप्लाई कर दूंगा, या फिर आप अपनी राइट एंगल ट्राइंगल वाली थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आंसर से आएंगे। सर अगर ये लिखा है 3 माइनस 4 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 4 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आई होप ये आपको याद आ रही है। तो अगर आप लिख पा रहे हो इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई होप आई नीड नॉट टेल यू मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको नजर आ रहा है। अगर यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हो, अगर यहाँ भी नहीं समझ आ रहा है तो बस सीधा सीधा सा काम, कॉट स्क्वायर थीटा को 10 में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। तो आई होप अब आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं किस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। और सर अगर आप यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 तो एज इट इज रहने वाला है, माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 ही रहने दीजिए और एक 10 स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में। तो 3 माइनस 4 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। खैर इसे इतना कॉम्प्लिकेट करने की टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं थी, इसे वहीं पे आप आंसर ला सकते थे। खैर अगर आपको सारी ही चीज़ें 10 में चाहिए होती तो आप उसको ऐसा लिखते। अब क्या करना है, अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसान है, क्योंकि अगर सर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप 10 की वैल्यू 0 ट्राई करते हो, अगर आप 10 की वैल्यू 0 ट्राई करते हो तो आई थिंक वो तो सीधा सीधा है सर, 0 अपॉन 1 इज 0 और 3 माइनस 0 इज 3। तो एक जब मैं वैल्यू ट्राई करता क्या स्टूडेंट्स, टेन थीटा की वैल्यू 0 है ना, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है 0, है ना। एंड ऑफ कोर्स जब हम वैल्यू ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम जब वैल्यू ट्राई करते हैं टेन थीटा की √1/11 प्लस माइनस के अंदर, है ना, तो यहाँ पर चीज़ें कैसे बदलेगी। आई होप अब आपको प्लस माइनस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा है तो प्लस माइनस एनीवे पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता हूँ उस नज़रिए से तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए, 3 माइनस न्यूमरेटर में क्या है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 4 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा यानी 1 अब देखो अब ध्यान से, टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स 1/√11, है ना, तो 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/11, तो क्या मैं इसे सीधे सीधे यहाँ पर 1/11 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 × 1/11। सो व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, आई होप डिनोमिनेटर भी साफ साफ दिख रहा है, दिस विल बी 1 प्लस 1/11। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? दिस विल बी, आई एम रियली सॉरी, ये जो 3 होगा ये 3 यहाँ नहीं होगा, इस 3 के साथ चीज़ें ऐसी होंगी, 3 वो बाहर है ना इस फ्रैक्शन से, 3 पूरा अलग है तो 3 को पूरा अलग ही लिखेंगे। आई होप ये कैलकुलेशन एरर आपने नहीं किया। तो दिस विल बी 3 माइनस 4/11 प्लस 1 प्लस 1/11। 1 प्लस 1/11 क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से हम डील कर रहे थे। और अगर मैं इसे यहाँ से ऐसा देखूँ तो मुझे क्या आंसर नज़र आ रहा है सर, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 3 माइनस न्यूमरेटर में तो 4/11 है ही सर, बट अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हो जाता है 11 प्लस 1। 11 प्लस 1 कितना होता है सर ये हो जाता है 12
अपॉन कितना 11। क्या ये बात आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपसे कही है। और सर अगर यहाँ पर आप चीज़ें ध्यान से नोटिस करें तो ये 11 और ये 11 कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है 4/12, और 4/12 यानी कितना 1/3। आई होप ये बात आपको नजर आ रही है, सीधी सीधी सी बात है ना। 4/12 यानी 1/3, सो दिस बॉइल्स डाउन एज 3 - 1/3। और अगर 3 - 1/3 आपको लिखना ही है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 - 1 यानी कितना 8/3। क्या ये सोल्यूशन आपको समझ आया स्टूडेंट्स? कि अगर, आई होप ये सही लिखा है हमने, बिल्कुल सही, 8/3। तो अगर सर आपका tan थीटा आपने लिया ±1/√11, तो यही एक्सप्रेशन जो आपका था sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सर ये होगा 8/3। आई होप ये दोनों सोल्यूशन समझ आए। तो सर एक तरफ तो अगर हम साइन, आई एम रियली सॉरी, ये 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्शन होगा, 3 - 0 वुड हैव बीन 3, है ना, 3 - 0 वुड हैव बीन 3। तो ये वाला जो एक पार्ट होगा, जब tan थीटा हमने 0 लिया था तो sin 3 थीटा अपॉन थीटा विल बी 3। तो ये दोनों सोल्यूशंस होंगे स्टूडेंट्स, एक वैल्यू तो ये आने वाली है और एक वैल्यू ये आने वाली है। और आपको नजर आ रहा है अगर हम tan थीटा से tan थीटा को कैंसिल कर देंगे तो वन ऑफ द वैल्यूज विल गेट डिस्कार्डेड। आप सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स होने के चांसेस थे, वो एक्सप्लोर हुए क्योंकि स्क्वायर और क्यूब एंगल में मतलब इन्वॉल्व थे, और इस तरीके से आपको दोनों अलग अलग वैल्यूज मिली। आई होप ये पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ आया और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आंसर मैच किया। जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर मैच किया ज़रूर लिखिएगा कमेंट में और बताइएगा कि आपने क्या आंसर लेकर आए थे। विद दैट स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कि आप क्या वर्कआउट करेंगे। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा ध्यान से देखो और फिर इसे भी थोड़ा ध्यान से देखो। और चूंकि ये प्रूव करना है तो इन शॉर्ट बस आपके फॉर्मूले को अप्लाई करने की एप्लीकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो वो कैपेबिलिटी चेक की जा रही है कि आप फॉर्मूले अप्लाई कर पाते हैं नहीं। तो एक बार जल्दी से ट्राई करके मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो आपको एक बात नजर आ रही होगी कि यहाँ पर मैं tan a + b वाला फॉर्मूला और यहाँ पर tan a - b वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। इस तक आएंगे स्टूडेंट्स, इसके बारे में सोचेंगे। पर पहले अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो देखिएगा, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लोर करता हूँ। आई होप आप अपने बोर्ड्स में ऐसे क्या करते हो कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और फिर उसको आप लेकर आते हो, फिर राइट हैंड साइड ले आते हो, फिर LH = RHS और फिर आखिरी में लिखते हो हेंस प्रूव्ड। वैसे ही कुछ हम करेंगे, बट हम फटाफट करेंगे और हम एक्चुअली अलग अलग न्यूएंसेस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ना। तो LHS पर क्या है स्टूडेंट? सर ये लिखा है tan of π/4 आई बिलीव प्लस है ना, और डिनोमिनेटर में tan of π/4 माइनस है। बढ़िया, तो ये आपका क्वेश्चन है। सर क्या करेंगे इसका? मेरे ख्याल से आपको तो जो दिख रहा है वो अप्लाई करो। कुछ स्टूडेंट्स से लाइव इंटरेक्शन के दौरान ये बातें पता चल रही हैं कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लिक नहीं करता है, मतलब उन्हें लगता है कि सर क्या करें, और वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं और फिर आखिर में उन्हें रियलाइज़ होता है कि सर ने जो किया ऐसा भी सोच सकते थे। बिल्कुल आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहा है वो भी अप्लाई करिए, कोई बुराई नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। पर हमारे पास भी कुछ थॉट्स हैं, तो अपने अपने थॉट्स अप्लाई करिए। और मैथ्स इतनी सॉर्टेड सी चीज़ है कि आप कुछ भी करिए, अगर आप सही चीज़ें अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए आप आंसर तक पहुँच जाओगे। तो शुरू ज़रूर किया करो, है ना। और कोई बुराई नहीं है अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस करने में। आपके पास कुछ अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, मेरे पास कुछ अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन को ही देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकता था, पता है। आप बात समझना, आपने जब निकाल लिया था यहाँ पर, सुनो स्टूडेंट्स, tan थीटा जब 0 tan थीटा ये आ रहा था ना, आप इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकते थे। सच बताऊँ तो कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। tan थीटा जब यहाँ पे निकाला ना आपने, और आपको यहाँ पे किसकी जरूरत थी? सर हमें सीधे सीधे यहाँ पर किसकी जरूरत थी? सर हमें sin² थीटा की जरूरत पड़ रही थी। क्वेश्चन खत्म है, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताता हूँ, शायद किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा। हम वापस उस क्वेश्चन पर आएंगे स्टूडेंट्स, पर पहले इस क्वेश्चन का एक पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करो। ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पहले मैं थीटा मान लेता 0, तो अगर थीटा 0 है स्टूडेंट्स तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता? अगर राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बनता तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात ही नहीं निकल के आती। तो उस केस में आप ये वाला केस तो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे होते। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और उस केस में साइन थीटा जो आप वो निकालना चाह रहे हो, sin 3 थीटा अपॉन थीटा, वो एग्जिस्ट नहीं करता और वो क्लियरली कैंसिल आउट हो जाता है। वहाँ पे चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सर अगर यहाँ पे आपने सोचा tan थीटा अगर +-1/√11 है, तो सर अगर मैंने इसे थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, है ना, और चूंकि वो स्क्वायर ही करने वाले हैं हम, तो +1/√11 ही ले लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर ये हो जाता है 1 परपेंडिकुलर और √11 बेस। तो सर ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सर वो होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, 11 + 1 12, 12 का √12। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आता है? √12। सर अगर ऐसा निकाल लिया है तो फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि जब आपसे यहाँ पर ये वैल्यू निकालने को कही गई थी 3 - sin² थीटा, हम इनडायरेक्टली ये एक्सप्लोर कर रहे थे ना, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता 3 -
4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब सर साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट वुड हैव बीन 1/√12 और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/√12 का क्या स्क्वायर, तो कितना हो जाता है स्टूडेंट? सर ये हो जाता है 1/12। मुझे यकीन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको यहाँ से ये घुमाते हुए इतना कुछ करते हुए लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्क्वायर में था तो हमें एंगल की टेंशन या नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं थी, चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और अगर मैं इसे देखूं तो कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 3 माइनस वापस वही कितना 1/3 और 3 - 1/3 विल अगेन लीड यू टुवर्ड्स 8/3। तो आप ये आंसर चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते थे और मेरा यकीन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट ये स्टेप सोची होगी, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप ऐसा भी सोच पाते हो तो कोई बुराई नहीं है। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर tan थीटा 1/√11 लिखा है तो क्या इसको मैं परपेंडिकुलर इसको बेस मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि ये रेशो है। और अगर ये रेशो है तो अगर आप चाहते तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे कुछ और भी लेते, जैसे मान लो ये रेशो है ना सर, हम एक्चुअल तो वैल्यू नहीं ले सकते, तो रेशो वैल्यू, तो बिल्कुल आप इसको मान लो 1 × k, आप इसको मान लो √11 × k, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो आ जाएगा √12 × k। और जब अगेन आप साइन थीटा निकालोगे स्टूडेंट्स, जब अगेन आप साइन थीटा निकालोगे तो वापस क्या आएगा? सोच के देखो साइन थीटा क्या होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1k अपॉन √12 के, तो k से k कैंसिल हो जाएगा ना, वापस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन √12। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन रेशियोज को डायरेक्ट ऐसा का ऐसा एक्चुअल्स में कंसिडर कर सकते हो। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ये हमेशा अपने मल्टीपल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके रेशियोज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, वैसे ही चीज़ें बनेंगी, क्योंकि ये रेशो है समथिंग अपॉन समथिंग। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो तो हमेशा कैंसिल आउट होगा ना, जैसे k हमेशा कैंसिल हो रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। विद दैट स्टूडेंट्स वापस आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास हमेशा अपनी अपनी अप्रोचेज हो सकती हैं और कोई दिक्कत नहीं है आपके तरीके ट्राई करने में, बस करते जाओ, ट्राई करो, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, है ना। 10π/4 प्लस है सर, क्या करेंगे? क्या आपको याद है स्टूडेंट्स 10a + b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा सर? 10a + 10b, सो वो कितना हो जाने वाला है सर? ये होगा 10a विच इज 10π/4 प्लस 10b विच इज कितना? 10a अपॉन 1 - 10a 10b। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, अभी आप चूंकि इनिशियल स्टेज पर हो तो मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ। आप जब शिकायत करते हो कि सर टाइम कम पड़ जाता है, स्पीड की दिक्कत आ रही है, हम थोड़ा सा मैथ्स में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री ऑब्वियसली आपकी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें पढ़ाई में वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। फिजिक्स मॉडरेट में होती है बीच में, और मैथ्स में हमें पढ़ाई में भी ज़्यादा वक्त लगता है ऑफकोर्स, और सॉल्व करने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि जब आप सॉल्व करते हो ना तो आप टाइम बचा सकते हो। देखो कैसे बचा सकते हो? छोटी छोटी बातों से। अब जब आपको ये दिख ही रहा था तो आप पहली बात तो 10π/4 क्यों लिख रहे हो? ये तो मैं अभी इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि कल को आप जब ये सोल्यूशन देखो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं एक बहुत डिटेल्ड सोल्यूशन बनाने की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं हर एक स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है। लेकिन आपको तो आंसर लाना है ना जल्दी से, आपको तो वहाँ किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है या सजा के कोई आंसर नहीं लिखना है जिसमें आपको स्टेप्स के मार्क मिल रहे होंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे? आप 10π/4 1 लिखोगे और ये लिखोगे 1 - 1 × tan थीटा, मतलब आप लिखोगे 1 + 10a अपॉन 1 - 10a, दैट्स इट। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? सेम इसका नेगेटिव, मतलब उल्टा, नेगेटिव साइन ऊपर पॉजिटिव साइन नीचे। इतना विजुलाइज करना आना चाहिए, इतना विजुलाइज करते आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ उसकी बाद वाली स्टेप भी आपको अगर सोच पा रहे हो तो सोच सकते हो। देखो मैं अभी बताऊंगा कि उसके बाद वाली स्टेप क्या होगी, अगर मैं भी बोल के बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं लिख कर ही बताऊंगा। बट उसके बाद वाली स्टेप तक आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए, मतलब मैं सच कहूँ ना तो इसके बाद इसकी 2 स्टेप्स छोड़ के तीसरी स्टेप से लिखना, तीसरी स्टेप से ही लिखना। पर ठीक है, अभी चूंकि हम इनिशियल स्टेज पर है, शायद हम इतना विजुलाइज ना कर पाए, शायद हम इतना इमेजिन ना कर पाए, बट ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सर अगर ये है 10a - b वाला फॉर्मूला, तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? सर यहाँ लिखेंगे 10a विच इज़ 10π/4 माइनस 10b विच इज़ 10a डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स? वही बात वापस 1 + 10a 10b, तो 10π/4 टाइम्स 10a। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? आई थिंक इससे आपने क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। 1 + 10a अपॉन 1 - 10b, न्यूमरेटर में तो कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है सर, न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 + 10a अपॉन 1 - 10b। क्या ये बात आपको समझ आई स्टूडेंट्स? आई एम रियली सॉरी, 10b नहीं 10a ही होगा। और इसके डिनोमिनेटर में मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये कितना है स्टूडेंट्स? 1 - 10a अपॉन 1 + 10a। आई होप ये भी आपको दिख रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है सर? सर ये हो जा रहा है 1 - 10a अपॉन 1 + 10a। मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये स्टेप भी आपको दिमाग में ही सोचनी थी। और पता है लिखना क्या था? लिखना तो ये था कि सर प्लस अपॉन माइनस, माइनस अपॉन प्लस, तो ये उल्टा होगा, तो प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यानी डायरेक्ट आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्टेप लिखते आना चाहिए कि न्यूमरेटर में होगा 1 + 10a का होल स्क्वायर, और सर डिनोमिनेटर में होगा 1 - 10a का होल स्क्वायर। आपको ये स्टेप सीधे सीधे लिखते आनी चाहिए। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली क्लियर हो रही हैं। सर इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हो रहा है? इस सब चीज़ों से हो क्या रहा है? मतलब आप क्या वर्कआउट कर पा रहे हो? हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स, बट अगर आप थोड़ा सोचें, थोड़ा अप्लाई करें थॉट को, थोड़ा अगर
थोड़ा सा चीज़ों को सोचें तो मेरे ख्याल से सर एक छोटा सा काम तो पहले ये कर सकते हैं कि सर ये स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हम उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जो राइट हैंड साइड में दिया है। तो राइट हैंड साइड में जो मुझे टर्म दी गई है सर वो काफ़ी हद तक साइन और कॉस में दी गई है। तो क्या इस तक पहुंचा जा सकता है? कोशिश ज़रूर की जा सकती है। कोशिश कैसे करेंगे सर? सर ये 10 है और वहाँ एक्सप्रेशन जो राइट हैंड साइड में दिया है वो कॉस और साइन में दिया है। तो ऑब्वियसली मुझे जो सबसे पहला थॉट स्ट्राइक करता है वो क्या कि ठीक है सर 10 को हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस, तो मैं पहले तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को कॉमन बना दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इसे? बहुत ध्यान से सुना, मैं इसे लिख दूंगा 1 - 10 ए न्यूमरेटर में एंड सिमिलरली 1 + 10 ए डिनोमिनेटर में, है ना, और इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर जो कि हम बाद में वर्कआउट कर लेंगे। अब एक छोटा सा काम स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आ रहा है। 10 ए को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, इसे भी साइन अपॉन कॉस, है ना, और वो कॉस यहाँ और वो कॉस भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और दोनों के कॉस कैंसिल हो जाएंगे। आई होप ये सोच पा रहे हो, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। पर ये प्लीज़ अब स्टूडेंट्स आदत डालिए कि आप ये सारे एंगल सोच पाएँ। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि अगर मैं कोई स्टेप स्किप करना चाहूँ तो आप मुझे करने देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि इतना लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली सोच रहा होता, ऐसा कैसा सोचना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस होगा और इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस होगा। तो मैं डायरेक्टली लिखना चाह रहा था कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो सर ऐसा कर सकते थे क्या? कोशिश ज़रूर करिए स्टूडेंट्स, आप इतना डायरेक्ट सोच सकते थे। इसके बाद मैं कह रहा हूँ एक्चुअली इसके बाद अब आपको डायरेक्टली ये स्टेप लिखनी चाहिए जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। खैर ये इंटरमीडिएट स्टेप्स अभी आपको समझ आनी चाहिए, इसलिए एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की जा रही है। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए और इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या स्टूडेंट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट सर? डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए और इस पूरे एक्सप्रेशन का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। आई होप ये बातें अच्छे से समझ आ रही हैं। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? जितना मुझे याद है सर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आपको दिख रहा है क्या होने वाला है? कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है जो कि कितना होता है 1। ये आइडेंटिटी याद आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और बचेगा क्या सर? बचेगा -2 कॉस a साइन a। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मैं इसे क्या लिखूंगा? -2 कॉस a साइन a। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -2 कॉस a साइन a। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में, आई एम रियली सॉरी, इसके साथ एक 1 तो आने वाली है क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए कितना होगा 1, और इस पूरे का स्क्वायर मैं आखिर में लगा दूंगा एक कॉमन स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू वहाँ से चीज़ें कहाँ लीड कर रही हैं। अगर वहाँ से आप सोचें तो 1 + 2 कॉस ए साइन है और उसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो सर ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 + 2 कॉस है। आई एम रियली सॉरी, अब स्क्वायर क्यों करेंगे? स्क्वायर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं। आई एम रियली सॉरी, आई मिस्ड इट। यहाँ पे जो स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं। तो ये एक्सप्रेशन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है सर, ये राइट हैंड साइड जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये उल्टा मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। 2 साइन ए कॉस ए, क्या आपको याद आ रहा है किसका फॉर्मूला है सर? 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - sin 2a और 1 + sin 2a। इससे तो सर हम राइट हैंड साइड तक नहीं पहुँच पाए, कोई बात नहीं। हमेशा ज़रूरी थोड़ी आप इस तरफ से इस तरफ चलो, मतलब इस एंड से इस एंड तक आना है तो आप ही चलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आप इसको भी तो बोल सकते हो आधा आप चल लो आधा मैं चल लेता हूँ, बीच में आके कहीं मिल जाएंगे। तो इससे जितना चलते बन रहा है इसको यहाँ तक लाते हैं, अब इसको ले आते हैं और बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो सर? हमने LHS को एक्सप्लोर किया और यहाँ तक हम सोच पाए, तो क्या अब RHS को सिंप्लीफाई कर लें? बेशक, अब थोड़ा सा RHS को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये याद रखिएगा हम LHS को यहाँ तक ला पाए। आप यहाँ पे भी सोचोगे तो तिकड़ा मिला के आप फिगर आउट कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ अगर RHS से सोचोगे ना तो चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ऐसा ही आप IDJ मेंस के आपके क्वेश्चंस में भी ट्राई करिएगा। क्या ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स? आप सोचिएगा कि कैसे आपने कुछ पार्ट क्वेश्चन से ट्राई किया और कभी कभी आपकी ऑप्शंस हेल्प कर देते हैं, तो आधा पार्ट ऑप्शन से ट्राई कर लिया, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कहीं बीच में लाकर वहाँ ऑप्शंस की वैल्यूज ट्राई कर ली और आंसर आ जाएगा। ऐसा मैं बताऊंगा आपको कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमेशा एक ही शख्स पूरा रास्ता तय करे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, जब बीच में कहीं मिलना है तो दोनों थोड़ा थोड़ा तय करें। इट्स लाइक when we are having an argument, है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी, मतलब आप ही उनका पूरा पर्सपेक्टिव लें, आप उनका पर्सपेक्टिव लें, वो आपका पर्सपेक्टिव लें और आप एक मिड वे यानी एक हाईवे निकालने की कोशिश करें जो कि बेस्ट वे होगा, जो विन विन सिचुएशन होगी दोनों पार्टीज़ के लिए। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कर सकते हैं सर? अब हम करते हैं राइट हैंड साइड पर काम। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट याद रखिएगा, हम इस तक आने की कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड को, मतलब अगर हम राइट हैंड साइड को भी इसके जैसा कुछ बना पाए तो शायद बात बन जाएगी। तो सर राइट हैंड साइड क्या थी उस पर काम कर लेते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड को याद करता हूँ सर, तो राइट हैंड साइड भी बड़ा मज़ेदार सा एक्सप्रेशन था। अगर आप राइट हैंड साइड एक्सप्लोर करते हो सर, तो राइट हैंड साइड था 2 cos a प्लस साइन a प्लस साइन 3a, है ना। तो न्यूमरेटर में वी हैड 2 cos a
प्लस साइन ए प्लस साइन ऑफ 3a। आई होप ये बात आपको समझ आई। 2 cos a प्लस साइन ए प्लस साइन 3a, है ना। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा है सर, डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ ही है, यानी ये 2 cos a ही है, बस इस साइन ए के आगे माइनस साइन ए और इस साइन ए के आगे माइनस साइन 3a लिखा हुआ है। आई होप हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं इसे फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो क्या दिमाग में आ रहा है? मेरे ख्याल से जो करना चाहिए वो ये कि सर सारी बातें एक तरफ, आप एक काम करो, साइन 3a के फॉर्मूले को वर्कआउट करो, शायद कुछ क्लिक हो। ठीक है, यहाँ भी साइन 3 है, वहाँ भी साइन 3। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है। स्टूडेंट जल्दी से कमेंट्स में लिखिए कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताइए आपको याद है या नहीं। अगर 2 cos a को वर्कआउट किया तो 2 cos a तो एज इट इज़ रखा सर साइन a को भी एज इट इज़ रखा, लेकिन अगर साइन 3a का फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो कितना होता है सर? वो होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए। आई होप ये एक्सप्रेशन देख के आप डर नहीं रहे हो कि सर कहाँ सिंपल हो रहा है ये तो और अननेसेसरीली हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। अगर यहाँ देखना चाह तो आई होप वही एक्सप्रेशन कैसा, 2 cos a प्लस ये साइन है एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -3 साइन ए, और जो -4 साइन क्यूब ए होगा वो नेगेटिव साइन के कारण प्लस हो जाएगा और वो हो जाने वाला है 4 साइन क्यूब ए। आई होप ये एक्सप्रेशन पूरा डिटेल में आपको समझ आया और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर अब क्या करेंगे? मेरे ख्याल से अब जो आपको करना या सोचना चाहिए वो ये कि सर अब कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, कुछ वर्कआउट हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से कुछ तो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? ध्यान से देखो, साइन ए प्लस 3 साइन ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर ये हो जाएगा 4 साइन ए। आई होप आपको दिख रहा है सर। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो साइन ए माइनस 3 साइन ए, सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा -2 साइन ए। आई एम रियली सॉरी, एक छोटा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन नहीं था, नेगेटिव साइन था, है ना, नेगेटिव साइन था। तो माइनस साइन ए -3 साइन ए -4 साइन ए हो जाएगा। तो सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप खुद नज़र में देखिए अपने और ऑब्जर्व करिए कि आंसर के हम काफ़ी क्लोज है अगर अब हम चीज़ें सोच पा रहे हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 2 cos a प्लस, अब बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 4 साइन ए और ये लिखा हुआ है 4 साइन क्यूब ए। तो क्या यहाँ से 4 साइन ए और यहाँ से 4 साइन ए कॉमन ले सकता हूँ? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही 4 साइन ए कॉमन लिया, जैसे ही 4 साइन ए कॉमन लिया, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ 4 साइन ए, तो क्या दिखेगा वो सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आपने 4 साइन ए कॉमन लिया तो ये तो पूरा 4 साइन है, तो इसका कॉमन लिया तो 1, और यहाँ से 4 साइन ए कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन क्यूब थीटा है ना। तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट? सर ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आप कहीं निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हो? क्या आप सोच पा रहे हो कि हाँ सर शायद बात बनने वाली है? सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 cos a तो है ही, लेकिन यहाँ पे भी क्या करेंगे सर? जैसे ये 2 cos a हमारा ये है, अब यहाँ पर भी -4 साइन a है, -4 साइन a को अगर कॉमन लिया, इस बार मैं माइनस ले ले रहा हूँ कॉमन, तो कितना हो जाएगा? इसका कॉमन हो जाएगा 1 और यहाँ से वापस माइनस साइन स्क्वायर a बचेगा। तो ये कितना बन जाने वाला है सर? यहाँ पर आप ले रहे हो -4 साइन a कॉमन, और जैसे ही आप ऐसा करते हो तो वापस आपके पास बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सर इन सब चीज़ों से आप किस तरफ जा रहे हो? मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा और पेशेंस रखें, अगर थोड़ी और चीज़ें सोचते चलें तो हम आंसर के काफ़ी क्लोज है, क्योंकि सर ये है कितना? सर ये है 2 cos a प्लस ये कितना है सर? 4 साइन ए एज इट इज़, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए। आई थिंक अब आपको आंसर दिखना शुरू हो चुका है। सर अगर यहाँ देखें तो सर ये लिखा हुआ है 2 cos a और ये लिखा हुआ है -4 साइन ए, और वही आइडेंटिटी अगर अप्लाई करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है सर? ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। क्या आपको दिखने लगा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको दिख रहा है तो मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से 2 cos a कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी 2 cos a कॉमन लेता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में से 2 cos a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। क्या आपको कुछ नज़र आया स्टूडेंट्स? अगर आपको नज़र आ रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर से भी 2 cos a कॉमन लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर से भी 2 cos a कॉमन लिया तो क्या बच जाने वाला है सर? ये बच जाने वाला है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और अगर ऐसा कुछ है तो सर अब तो बात बन गई। बात क्यों बन गई सर? क्योंकि 2 cos a से 2 cos a कैंसिल, और ये जो एक्सप्रेशन बच रहा है कौन सा एक्सप्रेशन सर? 1 प्लस 2 साइन ए कॉस है। आप चाहते तो इसे साइन 2a भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चूंकि प्रूव करने का मामला था तो हम आंसर के क्लोज हैं। और ये कितना है? 1 माइनस 2 साइन ए कॉस है। और ये क्लियरली किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली LHS के इक्वल है। और एक मैथमेटिशियन की लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जब वो लिखते हैं क्या? हेंस प्रूव्ड। खैर
आपको इस क्वेश्चन को करवाने का जो मतलब था, जो मोटिव था, जो इंटेंट था, वो क्या था स्टूडेंट्स? वो इंटेंट बड़ा सिंपल सा था कि मैं आपको ये फॉर्मूले रिकॉल करवा पाऊँ। तो पहला फॉर्मूला जो हमने इसमें अप्लाई किया कौन सा? 10a + b वाला। दूसरा फॉर्मूला जो अप्लाई किया हमने वो कौन सा? sin 3a वाला। एक और फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, हमारी आइडेंटिटी sin² θ + cos² θ। और कुछ बेसिक सी चीज़ें कि हताश या निराश नहीं होना है, बस कोशिश करना है। थोड़ा इससे दूर चलवाया, थोड़ा इसे ट्रैवल करवाया और बीच में आकर इन्हें मिलवा दिया और वहाँ कहा कि देखो तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों सेम हो। आई होप ये अप्रोच याद रहेगी। इस क्वेश्चन को आपने डिटेल में समझा, ज़रा इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसे अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर या नेक्स्ट पार्ट पर हमारे लेक्चर के बढ़ेंगे। जल्दी से ये वाला पार्ट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। तो मेजरली आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स, मैं बड़े सिंपल से मैनर में हाईलाइट करूं तो ये फॉर्मूले प्लीज़ याद कर लीजिए। इन फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस है, इन फॉर्मूले का बहुत ज़रूरी मोटिव है, इन फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो इन सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले लग बहुत कम रहे हैं पर मेरा यकीन करिए ये कुछ छोटी सी तादाद इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होगी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, मेरा यकीन करो पूरे मैथ्स में मैं कहीं ना कहीं बोल दूंगा कि sin 3 θ देखो ये होता है, cos 3 θ ये होता है, tan 2 θ ये होता है, sin 2 θ का फॉर्मूला ये होता है, cos 2 θ का फॉर्मूला ये होता है ना। इस तरीके से हम अलग अलग वर्जन यूज़ करेंगे। हम sin 2 θ का कहीं 10 वाला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, कभी हम cos 2 θ का वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ हम कर रहे होंगे। उल्टा इनसे जो नई चीज़ें जनरेट होती है जो हमने सीखी कि 1 + cos 2 θ 2 cos² θ या 1 - cos 2 θ 2 sin² θ, ये वर्जन ये फॉर्मूला ही कई बार यूज़ हो रहा होगा। मैं सीधे लिख दूंगा, आपको क्लिक भी नहीं करेगा। तो इसका ओरिजिन, इसका पॉइंट, इसका डेरिवेशन या रादर ये क्या है, प्लीज़ ये तो याद रखिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स, है ना। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपने नोट डाउन किए हैं, इन्हें रिवाइज किया है, लेक्चर अच्छे से समझ आया। इस पर कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे, कुछ इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से। नेक्स्ट लेक्चर में यही बातें कंटिन्यू करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद अगला कंसेप्ट, अगली थ्योरी को हम डिस्कवर करना शुरू करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। सारे कंसेप्ट, इनके एक्सप्लेनेशन, इनके प्रूफ, इनके डेरिवेशन एंड अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए, इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको देने की कोशिश की कि ऐसा सोच सकते हो, वैसा कर सकते हो, क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत या कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com, ये हमारी वेबसाइट है स्टूडेंट, ये आप किसी भी ब्राउज़र में जाके एक्सेस कर सकते हो। आई होप ये आपको पता है कि ये इंडिया का टोटली, मतलब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, कुछ कोड लगाना होगा, कोई पेड वर्जन होगा, कोई ट्रायल वर्जन जैसा होगा कि 2 लेक्चर दिखा के तीसरे लेक्चर से आपको कुछ पेड परचेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक एब्सोल्युटली फ्री, टोटली फ्री, कंप्लीटली 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब फ्री है तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आप खुद फील करिए, थ्योरी लेक्चर, डीपीपी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, हम जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके डाउट लेक्चर, एवरीथिंग इज अश्योर्ड कि उसमें हम क्वालिटी इंश्योर करें, है ना। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर आपको लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने हैं, पोर्टल पर जाइए। पोर्टल पर जाने के बाद जब आप पोर्टल एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर सब कुछ है, मतलब सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जैसे कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, इसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑलमोस्ट हर सेक्टर, और जो नहीं है उनमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ही जल्दी। जैसे कि अगर आप देखें तो IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, CUET या फिर रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर की जा रही है। जैसे भी आप जैसे वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो आप जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आप IIT JEE पर क्लिक करते हो तो आपको पूरा IIT JEE क्लिक हो जाएगा, मतलब पूरा IIT JEE कोर्स एक्सपांड हो जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री, कंप्लीटली एक्सेसिबल, पूरा ओपन सोर्स। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज है, आप एक्सप्लोर करिएगा, आपको पूरी वेबसाइट दिखाई देगी। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि जैसे कि, और यहाँ भी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। जैसे कि अगर आपको मैथ्स का लेक्चर देखना है, और वो भी 11th या 12th स्टैंडर्ड जिसका भी देखना है, जैसे अगर आप 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेक्चर देखना चाहते हो तो आप 12th पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपका 12th का पूरा लेक्चर, दिस इज वॉट वी आर अश्योरिंग कि हम आपको डिलीवर करते हैं। एवरीथिंग वॉट वी आर गोइंग टू डिलीवर इज मेंशन्ड हियर, एंड एवरीथिंग विल इंश्योर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी में आपको डिलीवर हो। इंडिया के टॉप टीचर्स इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आप मान लो आप 11th स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हो, तो 11th स्टैंडर्ड पे अगर आपने क्लिक किया तो 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक हुआ था सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी जो पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज। ये सारे लेक्चर्स जैसे जैसे बनते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर्ली अरेंज किए जा रहे हैं। ना सिर्फ लेक्चर स्टूडेंट्स, यकीन करिए DPP,
उनके भी वीडियो सोल्यूशन और सब कुछ प्रॉपर्ली यहीं पर एक्सेसिबल हैं। यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपको दिखाई देगा, वही सेम यही एप्लीकेशन, और यहीं पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिखाई देगा। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट, वहाँ पर भी चीज़ें प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड होती है और वहाँ पर भी सिस्टमैटिकली रखी होती हैं। वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उस पर भी हम काफ़ी सारी काम की चीज़ें अपलोड करते हैं, है ना। कोई भी कस्टम वीडियो, कोई इंटरैक्शन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई शॉर्ट, कोई भी चीज़, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके अलावा वहाँ भी चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं, है ना। तो YouTube को भी सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालते हम रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसी की तरह एक और बटन दिखाई देगा, वहाँ पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। वहाँ पर आप अपना डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अपने सारे डाउट्स प्रॉपर्ली क्रॉप करके सही से प्रॉपर ब्राइटनेस में क्लिक करके हमें फॉरवर्ड कर सकते हो। अब जो भी आपको लेक्चर देखना है, आप कुछ मत करो, आप वॉच नाउ पर क्लिक कर दीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो बफर फ्री मोड में यहीं पर आप फुल स्क्रीन में जिस पे भी देखना है आपको 1.25, 1.5, अगर स्पीड आपको कम लग रही है, जल्दी कोर्स कवर करना है, बैकलॉग्स अगर हैं तो 1.5, आई थिंक 1.5 तक चीज़ें मिस नहीं होगी। उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो वो लेक्चर दिख तो रहा होगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी और शायद समझ नहीं पाओ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड स्पीड होती है जिस पर आप चीज़ें ग्रास्प पे ऑब्जॉर्व कर रहे होते हो। अगर उसके बियॉन्ड जाओगे तो सुनाई सब देगा, लेकिन उतना अच्छे से आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाओगे। वो जो होता है ना, आप आत्मसात नहीं कर पाओगे, उसे समझ नहीं पाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप सारे लेक्चर्स यहीं देख सकते हो, और चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल है। वहाँ भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, यही सारा कंटेंट, वहाँ भी सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, सिस्टमैटिकली रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, इस चैनल को, इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए, ताकि हर एक वो शख्स जो IIT JEE या किसी भी इस तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो सब कुछ हम डिलीवर करते हैं, को मतलब उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके, उसको हेल्प मिल सके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ये राइट टू एजुकेशन हमारा इनिशिएटिव है, जो ये हमारी फिलॉसफी है, उस तक पहुँच पाए और हर एक शख्स एजुकेट हो पाए। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, अगर इन चैनल से, इन वीडियो से आपको भी हेल्प मिल रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक भी करिए इन वीडियोस को, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड कि हम सही काम कर रहे हैं और आपके लिए करते रहें। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, ये नई चीज़ आपके लिए रिलीज़ हुई है, कुछ नया आपके काम का है ना, ये कुछ नई चीज़ जो आपके लिए रिलीज़ होने वाली है। तो ऐसे सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।